ये वीडियो देख लीजिए। ये दो कट्टर युवा हैं जो आरएसएस और बीजेपी के समर्थक हैं, लेकिन ये इतने बड़े हनुमान भक्त हैं कि इनको मोबाइल से हनुमान चालीसा पढ़ना पड़ रहा है। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। ये दूसरा वीडियो देखिए। ये सब साहब धर्म के रक्षक हैं? बिल्कुल नहीं साहब, ये बीजेपी और आरएसएस के रक्षक हैं। और ये जा रहे थे लुलु मॉल। लखनऊ में लुलु मॉल खुला है। एक मियाँ जी हैं केरल के, 22 देशों में उनका बिजनेस है, कारोबार है। योगी जी उनके दोस्त हैं, मोदी जी उनके दोस्त हैं। और ये जो भक्त हैं योगी और मोदी जी के, आरएसएस और बीजेपी के, उनके मॉल का विरोध कर रहे हैं। दरअसल उनके मॉल में मुस्लिम कर्मचारियों ने नमाज अदा किया था। अब मुसलमान 5 वक्त का नमाज पढ़ते हैं, चाहे वो जिस काम में हो। हमारे ऑफिस में भी जो स्टाफ है वो फ्राइडे को जाता है नमाज पढ़ने, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। तो भैया उसको जवाब देना है। तो मैं तो कह रहा हूं कि इस देश के तमाम आरएसएस बीजेपी के समर्थक है और जो भी हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है वो 365 दिन और 24 घंटा जब तक पाठ नहीं करेगा पूरी जिंदगी, तब तक कैसे भगवान खुश होंगे। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। कैसे इस देश में धर्म की राजनीति ने महंगाई, बेरोजगारी, भूख, भ्रष्टाचार और देश की आर्थिक व्यवस्था को खराब करके रख दिया है। आपको पता है डॉलर जो है वो 80 रुपए के पार हो गया है। लेकिन क्या मजाल है कि ये लुलु मॉल वाले जो भक्त हैं वो उसके खिलाफ प्रदर्शन कर दे। आपकी बहन बेटी के साथ गैंगरेप हो जाए और अगर वो आरोपी कोई ऊंची जाति का है, सो कॉल्ड ऊंची जाति का, वो हिंदू है, कोई प्रदर्शन नहीं होगा। मूछ रखने पर किसी शेड्यूल कास्ट का हत्या हो जाए, कोई प्रदर्शन नहीं होगा। एक सफाई कर्मचारी के ठेले में किसी प्रधानमंत्री का फोटो मिल जाए, कोई प्रदर्शन नहीं होगा, नौकरी चली जाएगी, तब वो हिंदू नहीं है। लेकिन कहीं कोई मुसलमान नमाज पढ़ दे तो प्रदर्शन होने लगता है। मस्जिदों में शिवलिंग खोजा जा रहा है। आपको लगता है कि ये सब ऐसे ही हो रहा है तो आप बेवकूफ हैं या बहुत शातिर हैं। ये सब कुछ प्लानिंग की वजह से हो रहा है। गाय, गौमूत्र और गोबर और ये मुसलमान के नाम पर राजनीति हो रही है। और धर्म की राजनीति बीजेपी और कांग्रेस को, बीजेपी को और आरएसएस को मदद करती है। सोचिए, पटना में 3 लोग गिरफ्तार होते हैं। कहना है कि ये लोग मुस्लिम थे और आरएसएस की तरह ये लोग शाखा चलाते थे। अरे भैया, जब आरएसएस शाखा चला सकता है, जब आरएसएस हिंदू राष्ट्र की मांग कर सकता है, मेरे सामने कपिल मिश्रा ने कहा कि मैं हिंदू राष्ट्र चाहता हूं, मेरा धरना प्रदर्शन करना, अपने लोग को एकजुट करना हमारा अधिकार है, तो मुसलमान कैसे आतंकी हो गए साहब? भरघर मतलब कमजोर की माऊ भरगांव की भौजाई होती है क्या? फर्क इतना है कि इस देश के 90% आबादी SC ST OBC माइनॉरिटी एकजुट नहीं है, अपने अधिकारों के लिए सजग नहीं है, और चंद मुट्ठी भर जातिवादी, मनुवादी, ब्राह्मणवादी जो लोग हैं वो उनके अधिकारों को कुचल रहे हैं। इसके खिलाफ आपको बात करनी पड़ेगी, बोलना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे लोग रोज ड्रामा करेंगे। और इनके सोचिए, लुलु मॉल में कल खबर आई, सैटरडे को और आज संडे है, पूरा लखनऊ मर गया। 22 देशों में कारोबार है, कौन आएगा बिजनेस करने यहां? रुपया डॉलर के पार 80 रुपए के पार चला गया है डॉलर से। डॉलर, बेरोजगारी चरम पर है। नागपुर से बच्चे पैदल आ रहे हैं दिल्ली, वैकेंसी नहीं निकल रही है। हाथरस में गैंगरेप हो जाता है, रोज बच्चियों से गैंगरेप हो रहा है, रोज बैंकों में डाका डल रहा है। बेरोजगारी चरम पर है। लेकिन क्या मजाल है कि ये जो सो कॉल्ड बीजेपी आरएसएस के समर्थक हैं वो इसके खिलाफ प्रदर्शन कर दे। पेट्रोल के दाम बढ़े हुए हैं, गैस के दाम बढ़े हुए हैं, गेहूं चावल के दाम बढ़े हुए हैं। प्रधानमंत्री का एक वीडियो सुन लीजिए। सरकार जीएसटी लगा चुकी है दही पर, दूध पर, मक्खन पर। यही प्रधानमंत्री जब खुद मुख्यमंत्री थे तो कहते थे कि गेहूं, दही, दूध, इस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। क्या बात कर रहे हैं साहब। तो मेरा क्या है, मैं तो आपको सारी खबरें दिखाता हूं। तो अभी हिंदू मुस्लिम पर चर्चा का कारण है लुलु मॉल। अब सोचिए साहब, लखनऊ, बनारस, प्रयागराज में मॉल खोलना चाहते थे, विदेशी पैसा आता, इन्वेस्टमेंट होता, लेकिन हिंदू मुस्लिम से फुर्सत कहाँ है। लेकिन एक फायदा तो लुलु मॉल वाले को हुआ है, इतना प्रचार तो उनको करोड़ों रुपए करके भी नहीं होता जितना भक्तों ने कर दिया है। एक दूसरी खबर देखिए जो बहुत जरूरी है आपके लिए। ये तस्वीर देखिए, बट द रियल कल्प्रिट्स आर हु हैव डम्प्ड दीज पिक्चर्स।
मथुरा में एक सफाई कर्मचारी को इसलिए नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया, वो भी कॉन्ट्रैक्ट पर था, क्योंकि उसके ठेले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी जी की तस्वीर थी। वो सफाई कर्मचारी था, कहीं कचरा में फोटो मिला, उसने डाल लिया। इससे पहले एक मुसलमान को इसलिए जेल में डाल दिया गया था क्योंकि अखबार में जो फोटो छपी थी वो भगवान की थी और वो उस पर बिरयानी बेच रहे थे। और ये वो दो शख्स हैं जो मोबाइल देख के हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। मैं इस देश के तमाम लोगों से अपील करता हूं जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, वो तभी बनेगा जब आप 24 घंटे 365 दिन सिर्फ और सिर्फ भगवान की आरती करें। पढ़ाई लिखाई बिजनेस व्यापार इससे दूर रहिए। और मैं SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों से कहना चाहता हूं कि आप कब तक गरीब लाचार बेबस रहेंगे। आप पढ़ाई लिखाई बेरोजगार बिजनेस इस पर ध्यान दीजिए। मायावती जी ने एक ट्वीट किया है, किस तरह से कुकुरमुत्ते की तरह संगठन खड़े हो रहे हैं और उनका कहना है कि ये सब संगठन जो है वो समाज को बांटने का काम करती है। और उन्होंने हवाला भी दिया है। जयंत चौधरी ने कहा है कि जिस सफाई, ये देखिए तिवारी जी ने, जैसी तस्वीर की खबर फैली, तिवारी जी ने, ये कमिश्नर हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर हैं, इन्होंने नौकरी से बर्खास्त कर दिया मीडिया के सामने आकर। और एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण की बेटी को 20 में से 22 नंबर देकर असिस्टेंट प्रोफेसर बना देता है। मेरिट के नाम पर ही खेल खेलते हैं ये लोग और विरोध करते हैं आरक्षण का। सोचिए, इंटरव्यू 20 नंबर का था और चूंकि कैंडिडेट ब्राह्मण थी तो दूसरे ब्राह्मण ने 22 नंबर दे दिया। 20 नंबर का इंटरव्यू है और 22 नंबर देकर प्रोफेसर बना दिया। ये हरियाणा में हुआ है। इसी को जातिवाद कहते हैं। जो कहा वही करे, कोई जरूरी नहीं तो हर कहे कि एक्सपायरी डेट होती है, समझे कि नहीं। ये प्रधानमंत्री का वीडियो देखिए, इस पर स्पेशल वीडियो भी देखिएगा। सरकार गेहूं चावल दही लस्सी छाछ पर 5% GST वसूलेगी कल से। अब 2 साल पहले का बयान सुनिए, मोदी जी का 2 साल पहले का बयान है, सुन लीजिए। वो गेहूं चावल दही लस्सी छाछ इस पर भी टैक्स लगता था, आज ये सब GST के बाद टैक्स फ्री हो गए। कह रहे थे कि इस पर टैक्स लगाना ठीक नहीं है। और सोचिए सरकार कैसे चल रही है, कोई भक्त प्रदर्शन करने नहीं आएगा। DHFL नाम की एक कंपनी थी, 42,000 करोड़ बैंक का लूट लिया, बैंक से फ्रॉड कर लिया और बीजेपी को 29 करोड़ का चंदा दे दिया। माल्या याद है, उसको 2,000 रुपए का जुर्माना हुआ है। कर इज्जत नहीं देते, इस वजह से घर में घुसकर पीटा। सूरज बौद्ध ने यह ट्वीट किया है। सोचिए मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है, कब तक मार खाते रहेंगे आप लोग। इनके खिलाफ सड़कों पर निकलिए, खड़ा होइए। छतरपुर की घटना है, शेड्यूल कास्ट के लोगों पर हमला हुआ है, मारपीट हुई। और सोचिए ये चल रहा है इस देश में। लेकिन सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं, तमिलनाडु में एक सड़क परियोजना का उद्घाटन था। पूजा के लिए सिर्फ ब्राह्मण को बुलाया गया था। फिर क्या था, DM के सांसद भड़क गए, पेरियार की धरती, कहा कि इसको भगाओ, नहीं तो सारे धर्मों के लोग को बुलाओ और नास्तिक को भी लाओ। ये सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर खबरें वायरल है। और ये सोचिए, कॉलेज प्रबंधक ने शिक्षिका की एक महिला थी, उनको शिक्षक की नौकरी मिल गई। कॉलेज प्रबंधक ने उनको ज्वाइनिंग लेटर देने के लिए बुलाया और जो अधिकारी था उन्होंने गैंग रेप किया, उस महिला के साथ रेप किया है। और अधिकारी का नाम सुनिए, आलोक कुमार सिंह। आरोपी प्रबंधक आलोक कुमार सिंह है। ये खबर है मऊ की, पहले लखनऊ फिर फतेहपुर आवास पर लेकर गया प्रबंधक। ये चल रहा है यूपी में, ये है रामराज। हरियाणा के हांसी के सिसिया गांव में वाल्मीकि जाति के युवक पर दबंगों ने 600 रुपए की चोरी का आरोप लगाकर पुलिस में बंद करवाया और अब उनकी मौत हो गई है। अब सोचिए, पुलिस की हिरासत में छुड़वाकर दबंगों ने खेत में ले जाकर उसे बहुत मारा, जिससे उसकी मौत हो गई। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। हिमांशु वाल्मीकि ने ट्वीट किया है। सोचिए, हमें हजारों लोगों की जरूरत है जो रोज इस तरह के कास्ट एट्रोसिटी की खबरों को आप तक पहुंचाए। मैं जितनी कोशिश हो सकता है आप तक खबरें पहुंचा रहा हूं। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में अब गाय गोबर गौमूत्र से आगे बढ़कर छात्रों को लक्ष्मीबाई कॉलेज में जड़ी बूटी दिया जाएगा। ये चल रहा है दिल्ली कॉलेज में। और राजस्थान में राजपूत वोट बीजेपी को मिलता रहा है। सोचिए, राष्ट्रपति ट्राइबल, उपराष्ट्रपति OBC, प्रधानमंत्री OBC। RSS की चाल समझिए। अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव को समझना चाहिए था। और भारत में अब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति OBC, भारत में राष्ट्रपति आदिवासी, उपराष्ट्रपति OBC, प्रधानमंत्री OBC। स्वतंत्रता के 75वें वर्ष। ये अखिलेश शर्मा है, इन्होंने ट्वीट किया है, इस पर भी बात करूंगा। और सियासत में कुर्सी मिलने पर वैचारिक लिहाज से कुछ फैसले लेने चाहिए।
जिससे आपकी सत्ता मजबूत हो। लक्ष्मण यादव ने ये ट्वीट किया है जो बहुत ज़रूरी है। पुरानी पेंशन और निजी क्षेत्र में आरक्षण पर मुहर, तो हेमंत सोरेन ने बड़ा काम किया है। पुरानी पेंशन लागू कर दी गई और निजी क्षेत्र में आरक्षण होगा झारखंड में। और 2017 में 121 आदिवासी गिरफ्तार हुए थे, वो सब जो हैं वो बाइज्जत बरी हो गए हैं। सवाल है कि उनके इतने साल जेल, 5 साल जेल में रहने का हिसाब कौन देगा। और ये है शासना आदेश। तो ये तमाम खबरें जो हैं वो सोशल मीडिया पर मैं बता रहा हूँ जो वायरल है, और कोई कार्रवाई नहीं होगी इस घटिया कुकर्मी नीच डैश पर। ये देखिए खबर बता रहा हूँ किस तरह का गुस्सा है। सोचिए, ये नाम है, इस शख्स का नाम है अक्की शुक्ला, और ये किस तरह से SC ST OBC माइनॉरिटी को, चमार, पासी, अहीर, कुर्मी, कुशवाहा, ये जाति हमारी सेवा के लिए है, और उनकी लड़कियों को रेप करने की धमकी दे रहा है। इस पर अलग से भी मैं बात करूंगा। तो सोचिए कि किस तरह के हालात हैं इस देश में। SC ST OBC माइनॉरिटी के बहन बेटियों को शरेआम रेप की धमकी दी जा रही है, रेप करने की बात की जा रही है। और ये बिहार के सहरसा की खबर है, जहां एक पुलिस वाला चढ़ गया, जवानों के हाथ थे। दरअसल पुलिस वाले ने पहले जवान का चालान काट दिया था, अब जवान ने उनको पकड़ लिया कि बिना हेलमेट तुम कहाँ घूम रहे हो। तो ये वो तमाम बड़ी खबरें हैं जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। और मैं इसलिए कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और जब तक आप लोग सोशल मीडिया से नहीं जुड़ेंगे, टीवी अखबार का विरोध नहीं करेंगे, तब तक आप लोग के हक अधिकार जो हैं वो सुरक्षित नहीं रहेंगे। पूरी खबर पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।